हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 देखा था और मैं आज जो है क्वेश्चन नंबर 5 का हल इस वीडियो में करूंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और आप जो है ये एनसीईआरटी गणित अपने पास रखिए और देखिए क्या कहता है। 5 नंबर में कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यही मुझे दर्शाना है। तो चलिए यहाँ पर पिछली क्वेश्चन में जैसे कि आप 4 नंबर में देखिएगा तो वहां धन पूर्णांक का वर्ग बोलता है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर केवल जो है इतना बोला गया कि धन पूर्णांक का घन अर्थात क्यूब करना होगा। उस क्वेश्चन में मैं स्क्वायर किया था, तो यहाँ क्यूब करेंगे। तो चलिए मैं इसको जो है यहाँ पर दर्शाता हूँ, आप हमारे साथ बने रहिए। तो मैं यहाँ पर पहले मान लेता हूं, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक, ये मैंने मान लिया। अब मैं मानता हूं बी, तो बी बराबर मैं यहां पर मानता हूं 9, क्योंकि 9 इसलिए मान रहा हूं कि 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का है, इसीलिए। तो चलिए मैं यहां पर लिखता हूं b बराबर 9, इसलिए माने क्योंकि दी गई संख्या 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का है, ये मैं लिख दिया यहाँ पर। अब मैं चलता हूं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, तो यहां पर मैं लिखता हूं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहां मैं लिख दिया आर। तो यहां पर है चूंकि a बराबर हो जाएगा b की जगह पर 9 और यहां हो गया q प्लस आर। आप यहां लिखिएगा जहां q कोई ऋणात्मक का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक है एवं r पूर्ण संख्या है, ये लिख। तो r का जो मान हो जाएगा, r का यहाँ पर मान वो 0 से बड़ा या उसके बराबर और 9 से हमेशा छोटा होगा। तो r का संभावित मान जो हो गया, यानी r का संभावित मान हो गया 0, 1, 2 डॉट 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 8 तक हो जाएगा, बस 8 तक ही रहेगा। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, इसको समीकरण 1 मान के चलूंगा। समीकरण 1 मान लिया और r का मान जो है यहाँ पर बारी बारी से मैं रखता हूं समीकरण 1 में और फिर धीरे धीरे उसका आगे निकालते जाऊंगा। तो मैं यहाँ लिखता हूं
समीकरण एक में r बराबर 0 मान रखने पर ये लिख दिया। तो समीकरण एक क्या है, a बराबर 9q प्लस यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा a बराबर 9q। अब यहाँ पर वर्ग नहीं लिखेंगे दोनों ओर, यहाँ लिखेंगे दोनों ओर घन करने पर। यहाँ लिखता हूं मैं दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करूंगा तो यहां पर ये जो है क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिए, दोनों ओर घन करने पर तो यहां पर हो जाएगा AQ बराबर, यहां मिल जाएगा कितना, तो 9Q, क्या मिल गया, 9Q का होल क्यूब। अब आपको पता है कि यहां पर हो जाएगा AQ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि 9 का क्यू है तो 3 बार 9 गुना होगा, तो यहां पर हो जाएगा 9 इंटू 9 का अब गुना करूंगा 3 बार तो यहाँ पर 729 होगा, तो इसमें मैं 81 ले लेता हूँ, 81 यहाँ पर हो जाएगा क्यूब। इस तरह से इसको मैं लिख सकता हूँ क्योंकि होल क्यू है तो 9 का क्यूब 3 बार गुना होगा तो 1 गुना बाहर 2 गुना अंदर करके लिख दिया और यहाँ क्यू का क्यूब हो गया। अब यहाँ पर लिख लेता हूं जहां 81 क्यू का क्यूब बराबर m है तो इसीलिए हो जाएगा यहाँ पर 9m, क्या हो जाएगा 9m, पूरे की जगह पर m रख दिया, यहाँ हो गया 9m। अब उसी तरह से मैं यहाँ पर r का मान जो है 0 रखा था, अब r का मान कितना रख देता हूं, तो 1 रखता हूं। यहाँ लिखता हूं कि समीकरण एक में r बराबर 1 मान रखने पर तो 1 में रख रहा हूं, तो यहाँ एक जो है मेरे पास क्या है, a बराबर 9q प्लस r, तो यहाँ रखता हूं a बराबर 9q प्लस r का मान 1 रख दिया और यहाँ लिखूंगा दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर यहाँ हो जाएगा a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिए, ये मिल जाएगा यहाँ पर a क्यूब, मतलब a क्यूब को मैं ऐसे ना लिख सकता हूँ 9q, a क्यूब है तो 9q, q का क्यूब यानी a क्यूब, वो 9q का होल क्यूब होगा, मैंने तोड़ दिया, प्लस 3a स्क्वायर b होता है, 3a एक प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो यहाँ पर a क्यूब लिख दिया प्लस 3a स्क्वायर अर्थात 3 इंटू यहाँ पर गुना 9 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा क्यूब, 3a स्क्वायर b प्लस 3a अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर अर्थात q का स्क्वायर प्लस b क्यू, तो 1 का क्यूब यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने लिख दिया। अब क्या है ना कि मैं देख रहा हूं कि 1, 2 और तीनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, कहिएगा सर 9 कॉमन जरूर आ रहा है, तो 9 को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो 9 को कॉमन ले लेता तो यहाँ बचेगा 9 कॉमन, तो 9 का स्क्वायर बचेगा, तो उसको लिख देता हूं मैं 81 क्यू का क्यूब प्लस यहाँ से 9 कॉमन कर रहे हैं, एक 9 बचेगा और इसके साथ गुना तो 9 3 27 क्यूब और यहाँ पर 9 कॉमन हो गया, बच गया 3 क्यूब स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1। तो यहाँ पर फाइनली क्या मिल जाएगा आंसर, यहाँ हो गया 9 और पहले यहाँ पर लिख लीजिए जहां 81 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर बराबर m मान दिया मैं, जहां
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए कि पूरे के बराबर मैं m माना हूं तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 9m प्लस 1। कितना हो जाएगा, 9m प्लस 1। कब, जब मैं r का मान 1 रखा हूं समीकरण 1 में। अब मैं यहाँ पर लिखता हूं समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर, समीकरण 1 में r बराबर 2 मान रखने पर, ये लिख दिया। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है, a बराबर 9q प्लस r है, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 9q प्लस r है, तो r की जगह मैं रख देता हूं 2 और लगे हाथ लिख दूंगा दोनों ओर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो इसका मैं वर्ग कर देता हूं, ये हो जाएगा 9q बराबर 9q प्लस 2 का होल क्यूब। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं इसका a प्लस बी का होल क्यूब करता हूं। अगर आपको a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र पता नहीं है तो मैं यहाँ साइड में a प्लस बी का होल क्यूब पहले यहाँ पर लिख देता हूं ऊपर में। ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। बाकी इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को रोक करके, मैं आप इसको मिटा देता हूं। चलिए दोस्तों, मेरे पास वहां स्पेस कम होने की वजह से मैं पूरे जो है मिटा करके अब यहाँ पर हल कर रहा हूं। देखिए आप क्या होता है, यहाँ पर ये हो जाएगा a क्यूब मतलब 9q, q का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर और q का स्क्वायर 3a स्क्वायर b की जगह पर 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, फिर प्लस 3a अर्थात 9q 3a स्क्वायर b है तो मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो मतलब यहाँ हो जाएगा 2 का क्यूब। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इन तीनों टर्म में यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन आ रहा है, मैं 9 ले लेता हूँ, यहाँ बच जाएगा 9 के पावर 3 लेते कॉमन लिया 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर फिर तोड़ दूंगा तो यहाँ हो जाएगा 81 और यहाँ q का क्यूब। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि मुझे कैलकुलेट कम करना पड़े और आप भी सीखिए। अब यहाँ 9 का पावर 2 में से एगो कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा एगो 9, यहाँ 3 9 27 दूनी 54, यहाँ पर हो जाएगा 54q स्क्वायर प्लस यहाँ से 9 बाहर हो गया तो ये 2 का स्क्वायर 4 12, यहाँ q हो जाएगा और प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो ये हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जहां 81q का क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 12q बराबर हो जाएगा m, तो यहाँ पर m मिल गया। अब यहाँ पर क्या दिख जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9m प्लस कितना 8, ये रख दिया। तो अब यहाँ पर क्या है, r का संभावित मान जो था यहाँ पर 0 से लेकर के 8 तक था, तो आप फिर से जैसे r का मान अभी आप क्या क्या रखे, r का मान 0 रखे तो क्या आया 9m आया, 9m आया, r का मान 1 रखे तो 9m प्लस 1 आया, फिर r का मान आप 2 रखे हैं तो यहाँ सामने दिख रहा है 9m प्लस 8। सेम कंडीशन अब यही रिपीट होते चले जाएगा, यानी r का मान अगर अब हम फिर 3 रखेंगे तो ये मिल जाएगा 9m, फिर r का मान हम 4 रखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 9m प्लस 1, फिर r का मान हम यहाँ पर 5 रखेंगे तो ये मिल जाएगा 9m प्लस 8, और इस तरह से ये यहाँ देख रहे हैं कि बार बार रिपीट करते जा रहा है, तो पूरे मान निकालने की जरूरत नहीं है। तब यहाँ पर एक शब्द लिख लेंगे कि इसी तरह से। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूं, उसके बाद मैं इस सवाल का अच्छे से आंसर लिख दूंगा, पूरे निकालने की आपको जरूरत नहीं है।
तो चलिए यहाँ पर आगे मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ कि 9m प्लस 8 मिला, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इसी तरह से किसी भी धन पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है, जहां m कोई ऋणात्मक पूर्णांक। तो चलिए ये रहा इस सवाल का जवाब। मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक क्यू मिस्टेक से दिया था जो कि नहीं होना चाहिए, आप उसको भी देख लीजिएगा पीछे। तो अब यहाँ पर जो है ये सवाल एक्सरसाइज 1.1 जो है पूरा तरह से मैंने कंप्लीट कर दिया। ये वीडियो जो है आपको कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद।